और अगली खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जयपुर से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर आज फाइनल हो सकती है बीजेपी की पहली सूची। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों का नाम आज हो सकते हैं फाइनल। तो ये बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से, जहां पर दिल्ली में प्रदेश कोर कमेटी की नामों पर अब चर्चा हुई है। इसमें एक बैठक आयोजित की गई जहां पर अब नामों पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं और प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर तैयार किए गए पैनल को लेकर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जयपुर से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की पहली सूची फाइनल हो सकती है। लोकसभा प्रत्याशियों के नाम आज सामने आ सकते हैं और फाइनल हो सकते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जोशी जुड़ चुकी हैं। पूजा, लोकसभा चुनाव को लेकर आज अब प्रत्याशियों के नामों की सूची फाइनल हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सौम्य, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश की करीब आधा दर्जन से अधिक सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार हो चुकी है जी। और लगभग इसी सप्ताह जो है नामों पर मुहर भी लग जाएगी, जो है जारी हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई पार्टी की मीटिंग में प्रदेश के ये जो 25 सीटें हैं लोकसभा सीटों के लिए दिल्ली में आयोजित प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में फाइनल लिस्ट तैयार की गई है। इस पर नामों पर भी चर्चा की गई है और बहुत कुछ जो है तैयारियों को लेकर भी यहाँ वार्तालाप हुई है। मैं आपको बता दूं कि जानकारी के अनुसार करीब प्रदेश की आधा दर्जन सीटों पर नामों के पैनल पर सहमति तो बन गई है। इन पैनल में करीब चित्तौड़गढ़ से सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी का नाम भी शामिल है, ये भी बात कही जा रही है। साथ ही आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने करीब आधा दर्जन सीटों पर नामों के लिए तैयार किए गए पैनल को बैठक में रखा जाएगा। इसके साथ जो 25 सीटें हैं उनमें 15 सीटों पर नए चेहरे सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये दाव भी खेल सकते हैं। लेकिन 6 सीट ऐसी है जिनको गत विधानसभा चुनाव में सांसदों को चुनाव लड़वाया था, उनमें से 6 सीटें ये भी होंगी। साथ ही 25 सीटों में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ए और बी कैटेगरी यानी कि श्रेणियों में बांटा गया है इनको सीटों को। अब जैसा कि माना जा रहा है कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जयपुर शहर की सीटों पर नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। और कुछ ऐसे सीट होंगी जहां पर विधानसभा चुनाव जो कि विधायकों ने लड़े हैं उनको भी मैदान में इस बार उतार सकती है। लेकिन कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जो है टक्कर नहीं दे सकता, यानी कि उनकी जीत वहां पर पूरी तरह से निश्चित है। मैं बात करूँ जयपुर ग्रामीण की, ए जो श्रेणी के कैटेगरी जो रहेगी उसमें देखिए कौन कौन से शहर या ग्रामीण क्षेत्र दिए जाएंगे उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जयपुर ग्रामीण होगा, पाली होगा, भीलवाड़ा होगा, जोधपुर होगा, जालोर होगा, जयपुर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, अजमेर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद हो गया, झुंझुनू, चूरू और बी श्रेणी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और नागौर आदि सीटों को बांटा गया है। ये 2 श्रेणियां हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 25 सीटों को बांटा है। जी पूजा, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।